जनवरी से देश के 13 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा हुई है। 5G सेवा लागू होने से इन 13 शहरों में 4G की तुलना में इंटरनेट स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। देश के जिन 13 शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत होगी, उनमें सबसे ज्यादा 3 शहर गुजरात राज्य के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी 2 शहर शामिल हैं। देश में इंटरनेट क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार काफी तेजी से काम कर रही है और 5G को इंटरनेट क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसे में 5G इंटरनेट सेवा से जुड़े 5 सवालों के जवाब से पूरे मामले को आइए हम आपको समझाते हैं। मुकाबले अब इंटरनेट की स्पीड जो है 5G के आ जाने से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वो जगहें जहां पर 5G को सबसे पहले शुरू किया जाएगा, उसमें गुजरात के 3 शहर शामिल हैं। महाराष्ट्र के भी 2 शहरों के नाम हैं जहां पर 5G इंटरनेट सेवा को शुरू किया जाएगा। इंटरनेट जगत में इसे एक क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए और इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने को लेकर भी ये क्रांति काफी कारगर साबित होने वाली है। नए साल में 5G को नए साल के तोहफे के तौर पर देश इस वक्त देख रहा है। देश के 13 शहर 5G हो जाएंगे और धीरे धीरे ये 13 से संख्या बढ़ने लगेगी। व्हाट्सएप पर अब फटाफट बात होगी। पहले के मुकाबले इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है और तब जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो 5G का आना एक बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करण, 5G को नए साल के एक ऐसे तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है जिसकी वजह से देश एक नया इंटरनेट क्रांति देखेगा। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति लाने की और इसी के मद्देनजर जो है नए साल पर कह सकते हैं कि लोगों को एक तरह से तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट अपने आप में अर्थव्यवस्था में एक बेहद ही अहम भूमिका निभाता है और 13 शहरों को चुना गया इसमें। और 13 शहर इस चुनने के पीछे बड़ी वजह भी है क्योंकि इन 13 शहरों में जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली जो आबादी है वो काफी ज्यादा है और पहले ही भारत जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो कि बेहद ही बड़ी बात है। और जिस देश में इंटरनेट हो उस देश में अर्थव्यवस्था जो है अपने आप ही गति मिलती है। और कहते हैं कि जब से जियो आया भारत में, कहते हैं कि जहाँ सड़क नहीं पहुंची वहाँ इंटरनेट की सेवा जो है वो जरूर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है स्मार्ट वर्क और काम, कई लोगों का समय भी बचता है। और जो 3 कंपनियां चुनी गई है 5G पर जो काम कर रही है वो पहले से काम कर रही थी, उसमें भारती एयरटेल और जियो हो गया और आइडिया और वोडाफोन मिलकर काम कर रही थी और 2 विदेशी कंपनियों के साथ जो है मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है और काफी समय से इसकी जो है तैयारी की जाती है। और एक नए साल के मौके पर जो है एक तरह से आम लोगों को तोहफा दिया जा रहा है। साल के मौके पर 13 शहरों में ये लॉन्च किया जाएगा। हालांकि जो है केंद्र सरकार इसकी पहले से ही काफी समय से इसकी बातें भी सामने आ रही थी और लगातार कोशिशें हो रही थी कि 5G सर्विस है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में 5G सर्विस ऑलरेडी जो है एक्टिव है और भारत में भी लगातार कोशिश हो रही थी कि जो 4G जो स्पीड है वो, क्योंकि इतनी ज्यादा 4G की स्पीड है नहीं, कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी। अब 5G स्पीड जो कह रहे हैं कि उसमें जो HD मूवी जो है 2 सेकंड या 20 सेकंड के आसपास जो है 5G जो मूवी है वो पल भर में जो है डाउनलोड हो जाएगी। और जो व्हाट्सएप चलाते समय वीडियो कॉलिंग के समय जो कहीं ना कहीं समस्याएं आती थी या वीडियो जो चैट करते थे उसको क्लियर नहीं आती थी, वो क्लियर आएगी, आवाज सुनाई देगी। तो तमाम तरह की जो समस्या है वो दूर होगी और कहीं ना कहीं और जो विकास के काम है उसमें भी जो बाधा आती थी वो भी, उसको भी एक तरह की गति मिलेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मेट्रो का जो सपना है, क्या कहते हैं, ड्राइवरलेस, वो साकार होगा। क्योंकि अगर इंटरनेट की गति तेज होगी तो ड्राइवरलेस जो मेट्रो पे काम चल रहा है, ये कई जगह चल भी रही है
उसको कहीं ना कहीं साकार किया जाएगा और तमाम ड्राइवरलेस मेट्रो सहित तमाम तरह की क्रांति हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया का सपना हर एक इंडियन, हर एक भारतवासी जो देख रहा है, और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, 5G इंटरनेट के आने से ये क्रांति स्कूल के बच्चे भी समझ पाएंगे कि 10 गुना इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं, हमने उन कोशिशों को देखा, हमने उन प्रयासों को देखा है 4G से 5G की तरफ जाने के लिए, कि हमने ये कदम कैसे और कितनी मेहनत के साथ और कितने समय में ये बढ़ाया है। तो ये समय काफी था कि 13 शहरों के अलावा भी हम एक धमाकेदार शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये भी नए साल में जाने के साथ एक बड़े तोहफे और धमाके के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन 13 के अलावा हम और ऊपर जा सकते थे। कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि 13 का आंकड़ा भारत के लिए शुभ नहीं है, तो ये 13 से अगर 1 या 2 ज्यादा होता या 1 कम भी होता तो ज्यादा बेहतर होता। इस पर कुछ कहेंगे? ये देखिए, विशेषज्ञों की इस मामले में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जो है सरकार का और जो टेलीकॉम कंपनियों का तर्क है, इसके पीछे ये तर्क है कि जो 13 राज्य चुने गए या 13 जो शहर चुने गए, माफ कीजिएगा, जो 13 शहर चुने गए, इसके पीछे तर्क ये है कि इन 13 शहर की जो आबादी है वो ज्यादातर जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली आबादी है और ज्यादातर उनके पास स्मार्टफोन है। तो इसके पीछे टेलीकॉम जो कंपनी है उनका जो है बेनिफिट भी था इसके पीछे कि ज्यादा फायदा भी यहां पर होगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है कि जो ज्यादा आबादी है वो इन्हीं 13 शहरों में बसती है जो इंटरनेट इस्तेमाल करती है। तो आने वाले समय में जो अगर अच्छा जो रिजल्ट आता है इन 13 शहरों में, तो पूरे भारत में जो है 5G इंटरनेट लॉन्च करने की केंद्र सरकार की तैयारी है और इस पर तेजी से काम भी किया जा रहा है, क्योंकि एक तरह से अभी ये पहला स्टेप चला है टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, क्योंकि लंबे समय से काम किया जा रहा था और कहीं ना कहीं जो तैयारी होती है वो पहले छोटे लेवल पर ही करी जाती है, जब सफल हो जाता है फिर उसको बड़े लेवल पर उसको जो है किया जाता है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम 4G से 5G होने जा रहे हैं, और इसे एक छोटा लेवल भी नहीं कह सकते, मानने की बात है। हालांकि इसे अंधविश्वास कहा जाए कि 13 का आंकड़ा शुभ होता है, लेकिन जिस तरह से 13 का आंकड़ा जो है वो भारत के लिए अशुभ है, शुभ नहीं है, इसे एक अंधविश्वास के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और 5G इंटरनेट को जिस तरह से 13 शहरों में लेकर आया जा रहा है, इसकी धमाकेदार एंट्री हो रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।